नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आज हम बात करेंगे महंगाई को लेकर, जहां महंगाई को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज सरकार का पुतला दहन किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से देश में खाद्य सामग्रियों के दाम लगातार बढ़ गए हैं, इसके साथ ही जीएसटी की दरों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और आज देहरादून के आर घर पर आम आदमी माफ कीजिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा है कि जिस प्रकार से देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा खाद्य सामग्री के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है, इसके साथ सिलेंडरों के दामों में भी वृद्धि की गई है। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार के द्वारा परिवहन किराए में वृद्धि की गई है और बीजेपी सरकार देश में महंगाई बढ़ाकर आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ने का काम कर रही है, इस तरह के कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी की सरकार पर लगाए गए हैं। और एक हल्ला बोल यहाँ पर विपक्ष का देखने को मिला है सरकार को घेरने के लिए। किस तरह का नज़ारा है, क्या कुछ रहा, पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, देखिए सर। केंद्र सरकार समय समय पर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और अब जीएसटी, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, उसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो बसों के किरायों में वृद्धि की गई है, उसका भी आम आदमी पार्टी विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि केंद्र सरकार भी जो खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाई है उसको वापस लेने का काम करे। जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पुतले दहन यहाँ पर किए गए। चर्चा करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ हैं और मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रविंद्र आनंद जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत। और साथ ही अर्थशास्त्री हैं राजेंद्र विष्ट जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल आम आदमी पार्टी से रविंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूँगा। सर, क्या कुछ नाराज़गी है आपकी? ठीक है, आप विपक्ष में हैं और ये आपका अधिकार भी है कि आप सरकार के खिलाफ लामबंद हो, हल्ला बोल हो, लेकिन किस तरह की नाराज़गी है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे? माफ- रविंद्र जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है सर? चलिए, मैं एक बार फिर रविंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करूंगा, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन संजीव वर्मा जी, जीएसटी पे जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है और रोज़मर्रा की चीज़ों में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, जनता पहले से परेशान है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई छू रहे हैं, गैस के सिलेंडर महंगे हैं, आम आदमी राहत का इंतजार कर रहा है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हाहाकार मचा हुआ है। और यही वजह है जो अब विपक्ष भी है लामबंद हो गया और अब सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज संसद में भी यही नज़ारा देखने को मिला। राजेश जी, जी। देखिए जिस जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें 30 जो पार्टिसिपेंट थे, उनमें से 13 विपक्षी पार्टियों के लोग थे और 13 लोगों का जिस समय जीएसटी के ऊपर बहस हो रही थी और उन सभी लोगों ने एक मत होकर जो भी रेट रिविजन के ऊपर जो भी बात हुई उसका सदन के अंदर उन सभी लोगों ने पूरी पुरजोर तरीके से समर्थन किया। और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये तमाम विपक्ष का एक एजेंडा सा ही बन गया है। ये सदन के अंदर पैरवी करते हैं, सदन के अंदर
समर्थन करते हैं और सड़क पे आके उसका विरोध करते हैं और जनता के बीच एक भ्रम फैलाने का और वातावरण को खराब करने का ये लोग काम करते हैं। जिस तरह से जीएसटी की बात होती है, तो जीएसटी में इस समय जितने भी खाद्य सामग्रियां हैं, उन सभी वस्तुओं के कोई कीमतें नहीं बढ़ी हैं और जनता को एक तरह से भ्रमित करने का जो विपक्ष काम कर रहा है, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से आप खुला दूध देखें, खुली दही देखें, खुले मसाले देखें, आटा देखें, चावल देखें, दाल देखें, किसी भी प्रकार का कोई भी खाद्यान्न देखें, किसी में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, जो ब्रांडेड चीजें हैं और जो डब्बाबंद सामग्रियां हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगाने का काम सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि वो मैक्सिमम एमएनसीज के प्रोडक्ट हैं। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का एक जो नारा दिया था, ताकि हमारे स्थानीय उत्पादों को और ज्यादा संजीव वर्मा जी, बढ़ावा एक मिले, आम हमारे एक एक स्थानीय आम आदमी, व्यापारियों संजीव वर्मा जी, हमारे स्थानीय आम आदमी, व्यापारियों को मीडियम और वर्ग, ज्यादा मध्यम परिवार का उन्नत होने व्यक्ति, का अवसर मिले, संजीव वर्मा हमारे जी, जो छोटे मध्यम, व्यापारी हैं और उनके व्यापार में और ज्यादा इजाफा हो। और जिस प्रकार से सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है कि हमने किसान की आय को दोगुना करना है, हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, हमने विकास की राह को और ज्यादा संजीव मजबूत वर्मा करना जी, है। आप तक आवाज पहुंच रही है सर? सर, मेरा सवाल जी, ये है कि मैं मध्यम वर्ग की यहाँ पर बात करूंगा। आप कह रहे हो कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है। 25 किलो से ऊपर अगर कोई आटा लेता है तो उसको जी, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन मध्यम वर्ग व्यक्ति जो होता है वो सर 25 किलो आटा ही लेकर आता है या उससे कम ही लेकर आता है। एक मिनट और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, मैं बात को क्लियर कर दूं आपकी बात को। राजेश जी, ऐसा नहीं कि आदमी को 25 किलो ही खरीदना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि जो 25 किलो की पैकिंग है, 25 किलो की पैकिंग से ऊपर जो है वो एक तरह से कट्टे और बोरे का आकार ले लेता है, जिसमें से खुला खोल खोल के जो हमारे छोटे दुकानदार हैं वो खोल खोल के बेचते हैं। चाहे उसमें आप आटा लीजिए, चावल लीजिए, दाल लीजिए, और तमाम तरह का जितना भी हमारे खाद्यान्न वो इस जीएसटी का ये जो स्लैब आए हैं उसमें से बिल्कुल अनअफेक्टेड है। और उसमें खाद्यान्न पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी से कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होने वाली। और जिस तरह से सरकार जनता का पूरा ध्यान रख रही है, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए की घटोतरी की गई है, डीजल में 7 रुपए की कमी की गई है। सरकार जनता का पूरी तरह से ध्यान रख रही है, किसी भी प्रकार से महंगाई ना बढ़े, उसके ऊपर सरकार इस बात की पूरी चिंता कर रही है। और देखिए, जो जीएसटी के दायरे में आने वाले पहले से ही जितने प्रोडक्ट थे उनको भी यदि आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो मैं सोचता हूँ वो दामों में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत आने वाली नहीं। आज हमारे देश का जो 80% जनता है वो मध्यम वर्ग की है, गरीब वर्ग की है, और वो जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो मात्र 20% लोग उसका उपयोग और उपभोग करते हैं, और 80% जो जनता है वो खुली वस्तुओं का उपयोग करती है, ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग और उपभोग नहीं करती। इस ठीक करके है सर, लौट रहा हूँ मैं आपके पास। गरीब संजीव वर्मा जनता जी, पर, संजीव मध्यम वर्मा जी, लौटूंगा। वर्ग की जनता पर ठीक है सर, इसका आ रहा हूँ, किसी आ प्रकार रहा हूँ से सर। बहुत सारे कोई मेहमान भी भी हमारे प्रभाव साथ हैं, पड़ने आप ही वाला अकेला बोल नहीं लेंगे है। सारा। ठीक है, रविंद्र आनंद जी, सरकार की तरफ से ये कहना है कि रोजमर्रा की चीजों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और इस तरह जो जीएसटी के दाम में बढ़ोतरी हुई है इस पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। सरकार जब ये बात कह रही है तो आप क्या वजह है फिर आप लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं? आपको कहाँ महंगाई दिख रही है? क्योंकि यहाँ से तो मना किया जा रहा है कि कोई महंगाई नहीं। देखिए सोनी जी,
अभी मैं बड़े ध्यान से संजीव वर्मा जी की बात को सुन रहा था और हमारे साथी प्रवक्ता हैं। देखिए, इनकी बातों से जो मुझे समझ आया है वो ये आया है कि जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको खुले मसाले खाने चाहिए, उन्हें खुली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, पैकेट वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन क्या सोनी जी आप ये बताएं कि जो खुली चीजें होंगी क्या उनसे मिलावटखोरी नहीं होगी? आप ये बताएं। दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं, में यहाँ आती पर है, तो वो लोकल और वोकल को बढ़ावा देने के लिए बात कह रहे हैं कि देखिए भाई लोकल फॉर वोकल वाली बात को बढ़ावा देने की यदि बात है तो आप भारत में निर्मित जितने भी उत्पाद हैं और लोकल किसी भी प्रदेश में जो यूनिट लगी हुई है उनको जीएसटी से बाहर रखते, तब हम मानते कि आप लोकल फॉर वोकल करना चाहते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक आकार के एक आकार पर जीएसटी लगाया और उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिलावटखोरी को, जमाखोरी को, क्योंकि जमाखोरी भी तभी होगी जब एक आकार को आप चिन्हित कर देंगे कि इतने आकार तक जीएसटी से बाहर है, तो कहीं ना कहीं जमाखोरी होगी और इससे सट्टा बाजारी को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये व्यापार की चीजें हैं और संजीव वर्मा जी खुद व्यापारी रहे हैं, मैं तो पर्सनली जानता हूं और मैं भी व्यापारी रहा हूं, इसलिए मैं इन चीजों को समझ रहा हूं। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी जो राज्य सरकार द्वारा जो किरायों पर, बसों के किरायों पर वृद्धि की गई, क्या उससे आम आदमी का जीना दूभर नहीं होता? क्या जो अभी पेट्रोल के पीछे दाम बढ़े थे, गैस के दाम बढ़े हैं, जो गैस पर आपने अभूतपूर्व एकदम से इतना बड़ा अमाउंट आपने बढ़ा दिया, क्या उससे जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं, जो 10 से 15 हजार कमाने वाले लोग हैं, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आबादी 10,000 से 15,000 कमाने वाले लोगों की है, क्या उन पर जो आपने अतिरिक्त बोझ गैस का डाल दिया, जीएसटी का डाल दिया, क्या उनकी कमर तोड़ने का काम नहीं करेगा? तो देखिए ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति विशेष को, एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ठीक है, ये सब काम किए जा रहे यही हैं सवाल था और मेरा, कहीं ना क्योंकि कहीं मध्यम क्या वर्गीय और मंशा निम्न इसके पीछे वर्गीय की सरकार की हो कमर सकती है, तोड़ने का क्योंकि काम सरकार किया को जा क्या रहा है। फायदा मिलने सोनी जी, वाला है, तो सरकार यहाँ पर जमाखोरी करवाना चाहती है, व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना चाहती है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। मैं सूरज नेगी जी हमारे, चलिए सूरज जी के पास मैं बाद में जुड़ूंगा क्योंकि सूरज जी संपर्क नहीं हो पाया। राजेंद्र बिष्ट जी आपके पास आऊँगा। सर, जिस तरह से जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है और जो कहा जा रहा है विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है, सरकार के अपने तर्क हैं, और जो रेट बढ़ रहे हैं, हम पहले ही देख रहे हैं कि देश में महंगाई चरम पर है सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जीएसटी में इस तरह की बढ़ोतरी, कितना नफ़ा कितना नुकसान होने वाला है इससे आम आदमी पार्टी मतलब माफ़ कीजिए, आम आदमी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? में उन्होंने कुछ मतलब आइटम्स में जो है जीएसटी बढ़ाया है। अगर आप ये देखें उसमें जो दो जो खास चीजें जो हैं, जो उन्होंने पैक्ड फूड से लेकर जो बात करी है कि जो भी ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड आइटम जितनी हैं और टेट्रा पैक वाले हैं या फिर जो भी लेबर फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी को लगाया है। 5% जो है जीएसटी लगाया है जो पहले नील था। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि सरकार ऐसे जो है ब्रांडेड लेवल पे जो कंपनीज हैं, जो जैसे आटा है, पतंजलि का आटा है, या जो है आप आईटीसी का आटा है, या किसी और सपोज आप जो है कुछ और जैसे दही है, पैक्ड है, टेट्रा में है, या आप दूध की बात करते हैं, तो उस सब में जो है जीएसटी बढ़ गया, जिससे उनके प्राइस बढ़ेंगे। मैं आज भी बात कर रहा था दो कंपनीज के जो यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर हैं, तो एक अमूल की बात मैं जहां तक कर रहा हूँ, अमूल अभी फिलहाल उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अमूल का भी जो है 15 दिन के अंदर करीबन जो है 5% जो है रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जीएसटी वो नहीं कर सकते। जहां तक बात ये है कि और जितने भी टेट्रा पैक में आ रहे हैं वो सारे रेट जो है अगले महीने से इफेक्टिव ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो उससे जो इम्पैक्ट है, जो आम आदमी पे इम्पैक्ट है, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर चाहे वो कॉमन मैन की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल लो स्टेटा के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोअर और अपर स्टेटा की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है
फूड जो है खुले वाले उसको नहीं करते हैं और पैक्ड फूड को खाते हैं और उसमें जो है उनको जीएसटी पड़ेगा। तो इससे ऑलमोस्ट अगर आप ये देखें तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें हैं, तो हर एक आदमी के पॉकेट से कुछ ना कुछ महीने में जो है 300-400 रुपए जो है एडिशनल एज ए जीएसटी जा सकता है। जहां तक बात ये है कि इसमें और जो खास चीजें क्या है, जो चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं जो बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक पर्टिकुलरली, जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, पेंसिल बॉक्स है, एटलस है, मैप है, चार्ट है, उसके ऊपर भी जो है 12% जीएसटी कर दिया गया है। जहां तक बात ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं जो है अल्टरनेटिव सोलर एनर्जी की बात करते हैं, उसके ऊपर जो भी अल्टरनेटिव सोलर जो है वाटर हीटर है, उन पे भी जो है जीएसटी को जो है इम्पोज कर दिया। पहले 5% था, 12% हो गया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्रोजन फूड पे नहीं कराया गया है। और इधर कुछ हॉस्पिटल रूम्स जो हैं उस पे भी जो है इन्होंने जीएसटी बढ़ाया। तो जहां तक सरकार का एक बहुत ही क्लियर कट मोटिव है कि वो ये चाहते हैं कि जो लोग ब्रांडेड यूज करते हैं, जिनके जो पॉकेट से जो है ब्रांडेड में खर्चा करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो लो मीडियम क्लास के हो या मीडियम क्लास के हॉस्पिटल्स हैं, वो भी जो है उनको भी जो है थोड़ा सा जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसको कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो कंप्लायंस का भी एक मुद्दा है। जहां तक एक जो खास बात है जो लोग ज्यादातर पैनल नहीं जान रहे हैं कि जो ट्रक है और ट्रांसपोर्ट में जो भी आने वाले ट्रक्स हैं, उसमें अगर फ्यूल प्राइसेस अगर वो डीजल यूज कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट में लगने वाले व्हीकल पे जीएसटी कम करने का प्रपोज किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो है बहुत सारी चीजें, सर्जरी के जो आइटम्स हैं, सर्जरी में लगने वाले जितने स्टंट हैं, बाकी जितनी चीजें हैं या उनके इक्विपमेंट है सर्जिकल इक्विपमेंट, उसमें भी उन्होंने जीएसटी कम किया। तो ऑलमोस्ट अगर हम ये देखें, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई ऑलरेडी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स, चाहे हम कंज्यूमर प्राइस, रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वो जो है ऑल टाइम हाई है। और इससे जो है उस पर करीबन 0.5% का जो है 0.25 से 0.5% का इम्पैक्ट आने वाला है। निश्चित रूप से राजन जी, बहुत अहम हो जाता है। आप अर्थशास्त्री भी हैं, इसलिए आपसे समझने की कोशिश की। लेकिन आप जिस तरह से देखा जाए कि जिस रोज़मर्रा की चीज़ों के यदि दाम बढ़ते हैं, आपने अभी जिक्र किया ब्रांडेड चीज़ों पर जिन लोगों का रुझान होता है, ज़्यादातर लोग लेते हैं, सरकार चाहती है कि उनसे से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर। मध्यम वर्ग जो है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेगा? उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सरकार जमाखोरी करवाना चाहती है और एक किसी खास वर्ग को, व्यवसायियों को, विशेष व्यक्तियों को इसका फायदा पहुंचाना चाहती है। तो विपक्ष का तर्क और सरकार ने जिस तरह की बढ़ोतरी की है, इसे कैसे देखा जाए? नहीं सर, देखिए जहां तक बात ये है, अगर हम बात करते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि साहब की खास किसी पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फायदा पहुंचाना, देखिए जीएसटी से उनको कोई फायदा नहीं है। आप समझ लो, उनको इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं, वो तो ब्रांडेड बना रहे हैं, उनको तो जीएसटी लगाना है और जीएसटी उनको जो कंज्यूमर है वो पे करेगा। तो अल्टीमेटली जो भी इम्पैक्ट आएगा वो जो है लास्ट कंज्यूमर पे आएगा, कंपनीज पे कोई नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल तर्क बिल्कुल गलत है, पहली चीज। जहां तक बात है कि ब्रांडेड की बात हम कर रहे हैं, ब्रांडेड जो है आज के समय में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रांडेड ऐसा नहीं है कि आप अमूल का दूध पीते हैं, अमूल का जो है क्या कहते हैं आप मक्खन खाते हैं, सब चीजें तो वो बढ़ेगा। और वो एक कॉमन मैन की चीज है, मतलब वो आप समझ लो हर एक आदमी ब्रेड खाता है, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाता है, तो इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन मैं जो इसका दूसरा जो पहलू देख रहा हूँ, दूसरा पहलू क्या है कि सरकार के पास अगर आप ये देखें, जो टैक्स जो मतलब कलेक्शंस हैं, वो टैक्स कलेक्शन को किसी न किसी तरह से बढ़ाना चाहती है। अब आप ये देखिए, जो भी पहले बिल आया था, जो भी मतलब एग्रीकल्चर में जो भी कंप्लायंस बिल आया था एग्रीकल्चर के बारे में, वो तो डिफर्ड हो गया और वो एक टाइप से जो है उन्होंने उसको ले लिया वापस। तो उससे जो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि उससे कुछ चीजें चैनलाइज होंगी, कुछ जो है टैक्स जो है कलेक्शन बढ़ेगा, कंप्लायंस बढ़ेगी, वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें ये उसी रास्ते में कि इनडायरेक्टली जो है उसको इम्पोजिंग है टैक्स कलेक्शन के लिए। ठीक। सर संजीव वर्मा जी, आपके पास आऊंगा। यदि इस तरह के गंभीर आरोप हैं और लगातार विरोध रहेंगे, जनता के बीच क्या संदेश पहुंचेगा? बड़ी चुनौती हो जाएगी सर। कैसे समझाएंगे? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्या रास्ता निकलेगा? कैसे राहत देंगे आप जनता तक? राजेश जी देखिए, क्योंकि सरकार विपक्ष तो जनता के अपना लिए काम करेगा सर। ठीक। राजेश जी देखिए, सरकार जनता के हित में सोच रही है और जनता को देश हित में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से किसान की आय दोगुनी करने का एक सरकार का टारगेट है, जिस तरह से हमने विकास को
पंख लगाने का सरकार का एक उद्देश्य। जिस तरह से कर्मचारियों का हमने वेतन देना है और भी जो बुनियादी खर्चे हैं सरकारों के और बाकी कई सारी व्यवस्थाओं के, वो सारा भी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने मजबूत करना है। तो इन सब कामों के लिए हमको टैक्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ चीजों में टैक्स थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजों में टैक्स कम ही किया गया है। और ज्यादातर जितना हमारा खाद्यान्न है, खाद्यान्न के ऊपर, ताकि डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर, डायरेक्टली मध्यम वर्ग के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर टैक्स का बोझ ना पड़े, इसके लिए हमने क्लासिफिकेशन किया है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। तो ज्यादातर 80% जो हमारी जनता है नॉन ब्रांडेड आइटम्स खरीदती है, नॉन ब्रांडेड आइटम्स का उपयोग और उपभोग करती है। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ गरीब जनता पर और जो मध्यम वर्गीय जनता है उसके ऊपर कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से आप होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखें तो पहले 18% से लेकर 28% तक वहाँ पे खाने के ऊपर हमको जीएसटी और अन्य टैक्सेस देने पड़ते थे, जो अब घट के 2 से 2.5% हो गए हैं। जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स का आप देखें तो वहां पर उसमें भी जीएसटी में बहुत कमी की गई है, दवाइयों में जीएसटी में बहुत ज्यादा कमी की गई है और अन्य बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं। और जितना भी हमारा खाद्यान्न है, अभी मेरे रविंद्र भाई कह रहे थे कि आटा हर आदमी 25 किलो ज्यादा नहीं खरीदता। तो मैंने कहा आटा 25 किलो से ज्यादा नहीं खरीदता, लेकिन जो बड़े बैग्स होते हैं 50 किलो के, 25 किलो के और उससे अधिक के, तो हमारे जितने भी छोटे व्यापारी हैं वो बोरा लेके जाते हैं और लोग उनसे 5 किलो 10 किलो जैसी जिसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप वहां पे परचेजिंग करते हैं। और ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो ये टैक्स स्लैब आया है, जीएसटी का स्लैब आया है, ये पूरी तरह से अनचेंजेबल है और ऐसे में महंगाई 1% भी बढ़ने वाली नहीं है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अभी पेट्रोल के, डीजल के दामों में कमी की गई, जिस प्रकार से उत्तराखंड सर सरकार 5% की बढ़ोतरी की है तो बढ़ोतरी तो होगी ना, इक्वल कैसे रहेगी? 5% की यदि आपने बढ़ोतरी की है तो असर तो पड़ेगा, वही की वही कैसे रहेगी? महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? चलिए, रविंद्र आनंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। रविंद्र आनंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जनता को भ्रम की स्थिति में डालने का काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र रविंद्र जी जी ठीक है सर, संजीव जी आ रहा हूँ आपके पास। रविंद्र जी जवाब दीजिए। रविंद्र जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए मैं जी आवाज आ रही है आप तक? जी मुझको आवाज नहीं मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही है मेरे को। रविंद्र जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं टीम से चाहूंगा यदि कोई तकनीकी खराबी है तो उसे ठीक करके सुनवाएं। वो 10 रुपए की पैकेट देता है, चाहे वो मसाला हो, चाय पत्ती हो, कुछ भी हो, बिना उसका सामान कोई नहीं दिखता। तो ये सब इसका बिल्कुल कहीं से कहीं तक दिख नहीं जाता। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब ये पहले जीएसटी लाए, उसके बाद ये किसान बिल आए, जीएसटी व्यापारियों की समझ में नहीं आया, किसान बिल किसानों की समझ में नहीं आया। उसी तरह से समय समय पर जो चीजें लाए वो जनता
जनता की समझ में नहीं आया और इन्होंने थोपने का काम किया है। देखिए जो तानाशाही तानाशाही देश में चल रही है उससे आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है और जो पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि के दाम बढ़ाए जाते हैं उससे प्रत्यक्ष रूप से हर प्रोडक्ट पर महंगा होने का वो कारण बनता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर फैक्ट्री के जो रॉ मटेरियल है वो ठीक है। महंगा हो जाता है ठीक है सर, और रोकूंगा, उसको समय खत्म अपना होता है। मटेरियल महंगे पर बेचना होता है, रविंद्र तो जी, समय महंगाई खत्म चारों होता ओर है। से बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ़ी चाहूँगा सर, समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है और इसको लेकर अब विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि आज हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये दोनों ही हंगामे की भेंट चढ़ गए। विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आया, चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्रवाई आगे के लिए बढ़ गई। उत्तराखंड में भी आज यही हाल देखने को मिला कि उत्तराखंड में विपक्ष आम आदमी पार्टी सरकार की जीएसटी में द्वारा की बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए सड़कों पर नजर आया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पुतले भी यहाँ पर फूके गए। विपक्ष की अपनी तैयारी है सरकार को घेरने की और सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बढ़ोतरी की गई है इससे आम आदमी पार्टी पर कोई, माफ कीजिए, आम आदमी पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सरकार का अपना जवाब है और विपक्ष के अपने आरोप। अब किसके आरोपों में कितना दम है और कौन कितना सही, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार देखिए VIP न्यूज़।